स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। ये दिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष था क्योंकि ये महान खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली की मृत्यु की 300वीं वर्षगांठ थी। उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक जीवविज्ञानी थे और उनकी मां इसाबेल हॉकिंग एक प्रगतिशील विचारों वाली शिक्षित महिला थीं। उनके माता पिता ने शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया और यही कारण था कि हॉकिंग का झुकाव विज्ञान और गणित की ओर बचपन से ही रहा। बचपन में ही हॉकिंग की गहरी रुचि गणित और भौतिकी में हो गई थी। वे स्कूल में औसत छात्र माने जाते थे, लेकिन उनके शिक्षकों को यह एहसास था कि वे असाधारण बुद्धिमान हैं। वे गणित में अत्यंत रुचि रखते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे मेडिकल साइंस की पढ़ाई करें। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की रुचि भौतिकी और गणित में थी, इसलिए उन्होंने इस दिशा में ही अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। हॉकिंग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट एल्बन्स स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने गणित की बजाय भौतिकी विषय को चुना क्योंकि ऑक्सफोर्ड में उस समय गणित उपलब्ध नहीं था। वे अपने सहपाठियों के बीच असाधारण छात्र माने जाते थे और उनके दोस्त उन्हें आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान हॉकिंग का झुकाव ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी की ओर बढ़ा। उन्होंने अपने शोध कार्य के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को चुना और वहां के ट्रिनिटी हॉल कॉलेज से पीएचडी करने लगे। स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें 21 वर्ष की उम्र में मोटर न्यूरॉन डिजीज नामक गंभीर बीमारी हो गई। ये बीमारी शरीर की मांसपेशियों को धीरे धीरे निष्क्रिय कर देती है और व्यक्ति को पूर्णतः अपंग बना देती है। डॉक्टर उन्हें हॉकिंग को बताया कि वे अधिकतम 2 या 3 साल ही जीवित रह पाएंगे। इस बीमारी के बावजूद हॉकिंग ने हार नहीं मानी। वे अपने शोध में और अधिक मेहनत करने लगे। उन्होंने इस कठिनाई को अपनी प्रेरणा बना लिया और भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, लेकिन उनका दिमाग पहले की तरह ही तेज और सक्रिय बना रहा। हॉकिंग ने ब्लैक होल से संबंधित कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि वे एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस विकिरण को बाद में हॉकिंग रेडिएशन नाम दिया गया। उनका ये शोध क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को जोड़ने में सहायक साबित हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर हुआ है और यह समय के साथ फैलता जा रहा है। 1988 में हॉकिंग ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी, जो विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में उन्होंने जटिल भौतिकी सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया ताकि आम लोग भी इसे समझ सकें। ये पुस्तक दुनिया भर में बेस्टसेलर बनी और इसे 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल, समय यात्रा और गुरुत्वाकर्षण जैसी जटिल अवधारणाओं को विस्तार से समझाया। इस पुस्तक की लोकप्रियता ने हॉकिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। जब हॉकिंग बोलने में असमर्थ हो गए, तब उन्हें एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से संवाद करना पड़ा। उनके लिए एक विशेष वॉइस सिंथेसाइजर तैयार किया गया, जिससे वे अपने विचार प्रकट कर सकते थे। उन्होंने एक सिंगल बटन के माध्यम से शब्दों और वाक्यों को कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप किया, जो फिर कृत्रिम आवाज के रूप में सुनाई देते थे। स्टीफन हॉकिंग को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल है अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल, वुल्फ पुरस्कार, CBE कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, रॉयल सोसाइटी की सदस्यता। हालांकि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि उनके कुछ सिद्धांतों को अभी तक प्रयोगात्मक रूप से पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सका है। स्टीफन हॉकिंग ने 14 मार्च 2018 को दुनिया को अलविदा कह दिया। ये दिन भी खास था क्योंकि ये महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिवस के दिन ही हुआ। उनके निधन से विज्ञान जगत को अपूरणीय क्षति हुई, लेकिन उनकी खोजें और योगदान आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी कठिनाई के बावजूद यदि मनुष्य में जिज्ञासा और संघर्ष करने की शक्ति हो, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है।
उनका जीवन न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्टीफन हॉकिंग का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन्हें मात देकर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। वे विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा याद किए जाएंगे और उनकी खोजें मानवता के लिए अमूल्य धरोहर बनी रहेंगी। उनके शब्द इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंज हमें हर स्थिति में अपने आप को डालने की प्रेरणा देते हैं।